अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ यूआई यूएक्स मास्टर क्लास। और इस लेक्चर में हम देखेंगे कार्ड सॉर्टिंग को। अब नाउ लुकिंग एट दिस कार्ड सॉर्टिंग, आपके माइंड में क्या आता है? मे बी आपके माइंड में आ रहा हो कि आप कोई गेम खेलने लगे हैं। कार्ड्स का नाम आता है तो ऑफ कोर्स आपने पत्ते बहुत ज़्यादा खेले होंगे। नो, दीज आर द एक्चुअल कार्ड्स। ठीक है, जो आपको मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। सो बेसिकली हम स्टिकी नोट्स को यूज़ कर रहे हैं फॉर द कार्ड सॉर्टिंग। स्टार्ट करते हैं कार्ड सॉर्टिंग से कि कार्ड सॉर्टिंग होता क्या है। तो कार्ड सॉर्टिंग हमारे पास एक टेक्निक है जो कि एक डिज़ाइनर को हेल्प आउट करता है कि वो अपने टारगेट ऑडियंस को अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, और वो अंडरस्टैंड कर सके कि जो इन्फॉर्मेशन यूज़र के पास जा रही है वो किस वे में जा रही है। वो उस रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करना चाह रहा है। जिस तरह आपने पढ़ा होगा ईआरडी डायग्राम्स। तो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स में आपके पास वन टू वन का रिलेशनशिप होता है, वन टू मैनी का होता है, मैनी टू मैनी का होता है। इस तरह बीइंग अ डिज़ाइनर आपको टारगेट ऑडियंस अंडरस्टैंड करने के लिए कार्ड सॉर्टिंग टेक्निक को यूज़ करना पड़ता है। एंड आपने उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है, तो दिस इज़ द बेसिक क्राइटेरिया फॉर कार्ड सॉर्टिंग। ठीक है, अब कार्ड सॉर्टिंग होता क्या है कि आप जनरली यूज़र से भी पूछ सकते हैं कि हमने कार्ड्स को कैसे सॉर्ट आउट करना है। थिंक ऑफ दिस एज अ वर्कशॉप। आप एक वर्कशॉप करवा रहे हैं, ठीक है, और इसकी हमारे पास दो टेक्निक है आगे चल के। एक ओपन कार्ड सॉर्टिंग है और एक क्लोज कार्ड सॉर्टिंग है, जो कि हम इन डेप्थ डिस्कस करते हैं कि कौन सी कहाँ पे यूज़ होती है। बट मोस्टली जितना भी कार्ड सॉर्टिंग की टेक्निक्स यूज़ होती हैं, तो ये आपकी वेब बेस्ड प्रोडक्ट्स के लिए ज़्यादा हेल्पफुल आउट होती हैं। होता क्या है, आसानी से आपको बता देता हूँ कि आपने बेसिकली यूज़र्स को असाइन करना करना होता है। आपने एक रैंडम ग्रुप ऑफ लोग देखे जो कि आपका प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, आपने उनको असाइन कर दिया। आप उन्हें बताओ कि यार आप इस वेबसाइट को रीड करो और आप हमें लेबलिंग करके बताओ कि यार दिस इज़ हाउ इट इज़ वर्किंग एंड दिस इज़ हाउ द सेक्शंस शुड बी इन द वेबसाइट रादर देन करंटली व्हाट वी हैव। ठीक है, अब सवाल जैसे कि आता है कि कौन सा ऐसा मीडियम है जो कि कार्ड सॉर्टिंग को ज़्यादा सूट करता है। नंबर वन, आपके पास ट्रेडिशनल मेथड है विच इज़ कॉल्ड पेपर कार्ड सॉर्टिंग। और उसमें आप क्या करते हैं, फिजिकल पेपर्स यूज़ करते हैं और आप क्विकली जो है उसको आइटरेट करते हैं और क्विकली टेस्टिंग करते हैं। और उसमें आपको कोई भी टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड नहीं है। जिस तरह यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना, सो क्विकली आपने कार्ड्स को सॉर्ट आउट कर दिया लेबलिंग करने के बाद। दूसरा आपके पास डिजिटल कार्ड सॉर्टिंग है। डिजिटल कार्ड सॉर्टिंग में आप फिगजाम को यूज़ कर सकते हैं, आप मायरो को यूज़ कर सकते हैं, आप यूज़र ज़ूम को यूज़ कर सकते हैं। देयर आर मल्टीपल प्रोडक्ट्स दैट यू कैन यूज़ फॉर डिजिटल कार्ड सॉर्टिंग, जो कि आप रिमोटली एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में कंडक्ट कर सकते हैं। अब ऑनलाइन करने का फ़ायदा क्या होता है, बेसिकली वो डिजिटली कैप्चर करता है, क्योंकि जब आप पेपर पे ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करते हैं तो वो आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है खुद ही। बट इन दिस केस इट एक्चुअली कैप्चर्स द डेटा ऑटोमेटिकली और इसका स्कोप भी कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। सो दिस इज़ जस्ट एन एग्जांपल ऑफ हाउ इट लुक्स लाइक ऑन मिरो, कि किस तरह से कार्ड सॉर्टिंग हुई है, किस तरह से लेबलिंग की गई है, किस तरह से स्टिकी नोट्स को प्लेस किया गया है इस पूरी स्क्रीन पे, जो कि आपको एक स्ट्रक्चर बताता है, एक हायरार्की बताता है कि यार दिस इज़ हाउ द वेबसाइट या द प्रोडक्ट शुड बी। अब कार्ड सॉर्टिंग यूज़ क्यों करना चाहिए, ये बड़ा कॉमन सवाल है। अब आपके पास बहुत दफ़ा ऐसी सिचुएशन हुई होगी कि आपने एक वेबसाइट पे जाके लैंड किया होगा, आपने कोई भी एक वेबसाइट ओपन की रैंडमली और आपको एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। लेट्स सपोज़ एग्ज़ाम्पल लेता हूँ कि आपकी वेबसाइट है, लेट्स सपोज़ आपने अपना रिज़ल्ट देखना है और आप अब चले गए फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे। और फेडरल बोर्ड की वेबसाइट जब आपने ओपन की, रिज़ल्ट टाइम है, वहाँ पे आपको रिज़ल्ट में चेक रिज़ल्ट की जगह कुछ और दिया गया हो। लाइक लेट्स सपोज़ कोई भी कॉल टू एक्शन चेंज कर दिया, सी मोर, मतलब अपीलिंग कॉल टू एक्शन ना हो, या वो बटन आपको नहीं मिल रहा। लेट्स सपोज़ वहाँ पे क्लिक मोर का बटन ही नहीं है, या सी मोर का बटन नहीं है, या चेक रिज़ल्ट का बटन ही नहीं है, और आपको बटन होगा बट आपको विज़िबल नहीं है, तो आपके लिए बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता है और बीइंग अ यूज़र आप लेफ्ट आउट कर देते हैं कि यार ये क्या है? ठीक है? सो इन आसान अल्फाजों में कि आपको जो चीज़ रिक्वायर्ड थी वो आपको नहीं मिली, इस वजह से आपने एग्जिट कर दिया। तो दैट इज़ व्हाई वी यूज़ कार्ड सॉर्टिंग के। वो जो प्लेसमेंट है ना, जो आपके माइंड में सवाल होता है कि एक प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्जन कैसे होती है, एक बटन कहाँ पे प्लेस करना है, कार्ड सॉर्टिंग आपको हेल्प आउट करता है। ठीक है, सो कार्ड सॉर्टिंग बेसिकली डिज़ाइनर्स को भी हेल्प आउट करता है एंड यूज़र्स को भी थोड़ा बहुत गाइड करता है, एंड इट फॉर्म्स अ रिलेशनशिप जिसके बेस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है और आप जो है बेसिकली ईज़िली चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब कार्ड सॉर्टिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है प्रोडक्ट की यूजेबिलिटी, कि प्रोडक्ट कितना यूजेबल है, कितना अच्छे से यूज़ हो सकता है।
एंड इट मेक श्योर्स कि जो यूज़र के गोल्स हैं, जो यूज़र के नीड्स हैं, आप ईज़िली उनको सैटिस्फाई कर रहे हैं। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट कार्ड सॉर्टिंग। कार्ड सॉर्टिंग का जो इम्पैक्ट होता है ना, वो सीधा के सीधा आपका इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर पे जाता है, ठीक है? अब अगर आप क्लियर लेबलिंग करेंगे, आप क्लियर इन्फॉर्मेशन देंगे, तो उसके बेस पे क्या होगा कि आपका पूरा स्ट्रक्चर जो है वो सेटल डाउन हो जाएगा। एग्जांपल्स पे आगे आते हैं, हम डिस्कस करते हैं इसको इन डिटेल। हमारे पास 2 टाइप ऑफ कार्ड सॉर्टिंग है, जिसमें हम एक तो ओपन कार्ड सॉर्टिंग है, दूसरा हमारे पास क्लोज़ कार्ड सॉर्टिंग है। अब अंडरस्टैंड करते हैं कि ओपन कार्ड सॉर्टिंग क्या करता है। ओपन कार्ड सॉर्टिंग वो टेक्नीक है जिसमें आप यूज़र को जो है स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देते हैं, डिफरेंट आइटम्स प्रोवाइड करते हैं, एंड आप उनको कहते हैं कि यार आप इनको ना एक लॉजिकल वे में ऑर्गेनाइज़ कर दो, ठीक है? और उससे क्या होता है कि बेसिकली आपको इनसाइट्स मिलती हैं और यूज़र्स उसको उस हिसाब से ऑर्गेनाइज़ कर देते हैं। दिस इज़ ओपन कार्ड सॉर्टिंग। यूज़र के पास ऑप्शंस हैं, ठीक है? लेट्स सपोज़ आप किसी ई-कॉमर्स की वेबसाइट पे काम कर रहे हैं जो कि मेकअप सेल आउट कर रहा है, ठीक है? अब आपने डिफरेंट मेकअप प्रोडक्ट्स डिफरेंट एक इंडिविजुअल कार्ड पे बनाए हैं, एंड आप पार्टिसिपेंट्स को कहते हैं कि यार आप इनको डिफरेंट कैटेगरीज में सॉर्ट आउट कर दें, और फिर आप हर एक ग्रुप को असाइन कर देते हैं उस चीज़ को। तो कुछ यूज़र्स होंगे जो कि मेकअप को अकॉर्डिंग टू द फिजिकल कैटेगरी में डाल देंगे, फिजिकल फीचर्स की कैटेगरी में डाल देंगे। जिस तरह मेकअप आपका लिप्स पे यूज़ होता है, आईज पे यूज़ होता है, चीक्स पे यूज़ होता है, कोई इसको ब्रांड के नाम से सॉर्ट कर देगा। अब इस ओवरऑल एग्जांपल को अगर हम थोड़ा सा समझें, तो ई कॉमर्स की वेबसाइट थी, और आपने क्या किया, आपने बेसिकली असाइन किया कि यार मेकअप है ना, अब इसकी लेबलिंग करनी है, तो कुछ यूजर्स होंगे जो कहेंगे यार इसको ना ब्रांड्स के हिसाब से करते हैं, जो ब्रांड्स करते हैं। कुछ होंगे जो कहेंगे यार ये स्पेसिफिक कैटेगरी में आता है, लेट्स सपोज लिप्स हो गए, आपके पास आईज हो गए। तो बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन द यूजर, बट आप यूजर को फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हो, ठीक है? दूसरी एग्जांपल क्या है, सी दिस इज हाउ इट वर्क्स। आपने इसको सॉर्ट आउट कर दिया, कैटेगरी दे दी, और उसके अगेंस्ट आपने उसको सॉर्ट आउट कर दिया। सो हुआ इनिशियली क्या कि आपके पास कार्ड्स पड़े हुए थे, और फिर कार्ड्स को आपने सॉर्ट कर दिया डिफरेंट कैटेगरीज में। लेट्स सपोज आपने कहा कि ये हमारी वेबसाइट का होम पेज है, ये अबाउट पेज है, ये सर्विसेज का पेज है, और ये कॉन्टैक्ट का पेज है। तो कॉन्टैक्ट के पेज पर ये इन्फॉर्मेशन हमें यूज़र से लेनी चाहिए, सर्विसेज पे हमें ये डिस्प्ले करना चाहिए, होम पे हमें ये इन्फॉर्मेशन दिखानी चाहिए, और कैटेगरी में ये इन्फॉर्मेशन दिखानी चाहिए। तो आपकी पूरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर सॉर्ट आउट हो गया। दिस इज इनडायरेक्टली लिंक्ड टू इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर। अब आते हैं क्लोज कार्ड सॉर्टिंग पे। क्लोज कार्ड सॉर्टिंग इट्स मोर ऑफ द सिमिलर टेक्निक, ठीक है? अब इसमें क्या होता है कि आप यूज़र को कैटेगरीज प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है? और फिर आप उन्हें कहते हैं कि यार एग्जिस्टिंग को जो है सॉर्ट आउट करके दो हमें, ठीक है? एक यूज़र पर्सपेक्टिव से। अब ये काम कब आता है, जब आपने प्री डिफाइंड कैटेगरीज बनाई होती हैं, और आप बेसिकली अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं कि यार एक लेट्स सपोज आपने एक स्पेसिफिक कैटेगरी रखी हो, आप कहते हैं कि यार ये इस कैटेगरी में कहाँ पे आ सकता है। लेट्स सपोज सबसे बड़ी आसान एग्जांपल दराज की वेबसाइट पे चले जाएँ। दराज की वेबसाइट पे आपको डिफरेंट कैटेगरीज नज़र आएँगी। आप उन कैटेगरीज में देखें, सब कैटेगरीज होंगी, फिर सब कैटेगरीज के अंदर और सब कैटेगरीज होंगे जो कि सॉर्टेड आउट होगा। सेम नाइकी की वेबसाइट पे है या एडिडास की वेबसाइट पे जाएँ, तो आपने कैटेगरीज को सॉर्ट आउट किया होता है, इन्फॉर्मेशन को सॉर्ट आउट किया होता है। तो इसमें ये होता है कि आपने इंस्ट्रक्शंस प्री डिफाइन दी होती हैं। ओपन कार्ड सॉर्टिंग में यू पुट अ ओपन फ्लोर, कार्ड रख दिए, अब आप इसको सॉर्ट करें, रैंडम है। क्लोज में ये है कि आपने लेट्स सपोज कहा कि मैंने सिर्फ होम स्क्रीन को अच्छा करना है, तो आप क्लोज कार्ड सेटिंग को यूज़ कर सकते हैं। ठीक, आपने ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट उसको कैटेगरीज़ दे दी हैं, इन्फॉर्मेशन पुट आउट कर दी है, उसमें सॉर्ट करना है। फिर आता है एक आपके पास हाइब्रिड कार्ड सॉर्टिंग। हाइब्रिड कार्ड सॉर्टिंग क्या होता है कि उसमें मार्क्ड और अनमार्क्ड कैटेगरीज़ दोनों आ जाती हैं। अब आप इसको तब यूज़ कर सकते हैं अगर आपने कुछ कैटेगरीज़ पहले से बनाई हैं और आपको कुछ कैटेगरीज़ में यूज़र से हेल्प चाहिए, तो आप हाइब्रिड कार्ड सॉर्टिंग को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? सो आप सोचें, आप अपनी डेली लाइफ़ के रूटीन में जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, आप कौन-सी टेक्नीक यूज़ करेंगे और क्यों यूज़ करेंगे? ठीक है, क्या चैलेंजेस आपको फेस करने को मिल सकते हैं उस कार्ड सॉर्टिंग टेक्निक को यूज़ करते हुए? फिर एक बड़ा कॉमन सवाल है जो कि लोगों के माइंड में आता है कि इज़ कार्ड सॉर्टिंग क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव? तो कार्ड सॉर्टिंग जो है वो आपके क्वांटिटेटिव की कैटेगरी में आता है। क्वांटिटेटिव क्यों है? जो आपका मेन क्वांटिटेटिव डेटा है वो पहले कार्ड सॉर्टिंग से आ रहा है, ठीक है? सो क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के ऊपर बात कर रहे हैं। हम क्वालिटी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। वो नंबर ऑफ कार्ड ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। अब एक साइड तक ये आपने क्वांटिटेटिव कर लिया, अब क्वालिटेटिव भी हो सकता है अगर आपने लेट्स सपोज़ डेटा को यूज़ किया है स्पेसिफिक फीचर्स के अकॉर्डिंगली। जिस तरह हमने बात की ना, अगर आपने प्री डिफाइंड कैटेगरीज़ रखी होती हैं, तो उस केस में फिर आप
क्वालिटेटिव डेटा भी इकट्ठा कर रहे हो, क्योंकि आप एक स्पेसिफिक नीश में जा रहे हो, ठीक है। अब कार्ड सॉर्टिंग को क्यों यूज़ नहीं करना चाहिए, मतलब लोगों का सवाल होगा ना कि यार हम कार्ड सॉर्टिंग को क्यों यूज़ करें। आई हैव रिटन इट द ऑपोजिट। उसकी रीज़न ये है कि अगर आपने एक यूज़र सेंट्रिक प्रोडक्ट बनाना है, कार्ड सॉर्टिंग आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा इस चीज़ में। उसकी रीज़न ये है कि आपको क्विक सॉल्यूशंस मिलेंगे, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आपको क्विक इटरेशंस मिल जाएंगी और आपका प्रोडक्ट भी यूज़र पर्सपेक्टिव से अच्छा हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कार्ड सॉर्टिंग।